तो दोस्त आज हम फुल एचडी में रेट लॉ का न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहे एक रिएक्शन है, वह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और सेकेंड ऑर्डर का है। तो मान ली रिएक्शन है, बोल रहे एक फर्स्ट ऑर्डर का एक सेकेंड ऑर्डर का है। तो ऑर्डर पहुंचाने के लिए हम लोग के पास होना चाहिए रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट मेरे पास होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट नहीं हो तो हम ऑर्डर ही पता नहीं करेंगे कहाँ का ऑर्डर है। तो रिएक्टेंट आपको दिया गया है, ए और बी नाम का आपको दो तो रिएक्टेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने से एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। मान ले कि मेरे पास ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट। जब ए रिएक्टेंट प्रतिक्रिया कर रहा है बी नाम के रिएक्टेंट से, तो दोनों आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है आपका? प्रोडक्ट। और हम लोग भली बात जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक तरह का एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, समझे। तो ए और बी दिखा, तो हम लोग रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया रेट लॉ। रेट लॉ बराबर मतलब रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, तो रेट बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप क्वेश्चन बोल रहे देखिए दोस्त कि जो ए रिएक्टेंट है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का, तो ए रिएक्टेंट के मुंडी पर मान लीजिए, तो ये हो गया मेरा ए का रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में हो गया। फिर आगे बढ़े तो बोलता बी है ना वो आपका सेकंड ऑर्डर का, तो बी के मोलर कंसंट्रेशन के मुंडी पर 2 लिख दिए, तो ये हो गया मेरा बी है सेकंड ऑर्डर का और ए है मेरा फर्स्ट ऑर्डर का। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ली। क्या मानी दोस्त? इक्वेशन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2। ये कौन सा इक्वेशन आपका? 1। और ये कौन सा फॉर्म है आपका? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आपका? ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया आपका दो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है देखिए, बोलता है कैसे प्रभावित हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन जब 3 गुना कर देते हैं बी के कंसंट्रेशन को। अच्छा सुनिए क्या बोला, बोल रहा है कि रेट, ये जो रेट हमारा वह प्रभावित हो जाता है कैसे, जब आप 3 गुना कर देते हैं, जब आप 3 गुना कर देते हैं बी के कंसंट्रेशन को, मतलब बी को 3 गुना करने बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ द, यहाँ जो लिखा वही लिखिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स। कितना गुना दोस्त? 3 गुना। यहाँ पे देखिए रेट था तो यहाँ पर लिखिए रेट, और रेट बराबर हो गया मेरा रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट है दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए था तो ए लिख दिया, पावर 1 था तो पावर 1 ले लिए। तो बोला बी को 3 गुना लीजिए, तो बी के आगे यहाँ पे 3 गुना लिख देंगे, और 3 गुना का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी था तो यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी दे दिए, पावर में 2 था तो पावर में यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगा। रेट था तो यहाँ पर लिख दिए हम रेट, इक्वल टू कांस्टेंट था तो यहाँ पर इक्वल टू और कांस्टेंट देनी है। फिर आगे बढ़े, मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 1 था, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 दे दिए। ठीक है, डॉट था देखिए 3 है तो 3 जा 9 और 3 9, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना, ये 3 का स्क्वायर मतलब 6 मत कर देना। ये 3 गुने 3 है, 3 क्या हो गया 9। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ पर लिख दिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको आप चाहिएगा तो ऐसे ब्रैकेट में भी आप दे सकते हैं, समझे। यहाँ भी चाहिएगा तो आप ब्रैकेट में इसको घेर सकते हैं, और नहीं घेरेगा तो भी गलत नहीं है, समझे। सुनिए स्क्वायर से पहले ब्रैकेट नहीं लग सकता? नहीं इसके पहले नहीं, आप लगा सकते हैं, जैसे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, समझे, वो भी सही है, समझे। फिलहाल ऐसे लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं, ये 100% सही है। जिस फॉर्मूला अभी दिखा है वो 100% करेक्ट है, समझे। अब देखिए तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन में का पावर 1 हो गया, और ये होगा आपका 9 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये दो 3 3 9 तो हो गया,
तो नो तो यहाँ पे b का पावर 2 होता तो यहाँ पर b का पावर 2 ही रहेगा। ओके, ये जो आपको प्राप्त हो गया ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर करने जा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग का मतलब तो तुलना करना। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ये क्या बोलता है, बोलता है कि इक्वेशन 1 मतलब ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुलना करने पर हम लोग पाते हैं। तो हम लोग क्या पाए, सो देखिए दोस्त, यहाँ पर को रेट बराबर रेट कांस्टेंट मॉलर कंसंट्रेशन ए का पावर 1 9 मॉलर कंसंट्रेशन पावर 2 है। यहाँ पर क्या, अगर हम लोग एक बार रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए तो अब उसके बाद जो फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आता है दोस्त, तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल होता है स्मॉल आर। क्या होता है, स्मॉल आर। तो एक बार रेट निकाला, अगर फिर से को रेट निकालना आता है ना तो उसको बोलते हैं न्यू रेट। क्या बोलते हैं, न्यू रेट। अगर इस रेट को हम लोग आर मान रहे थे, इस रेट को हम लोग R1 मानेंगे। क्या मानेंगे, R1। इस रेट को अगर हम R1 मान रहे थे, यहाँ पर लिख दिया R1। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिख दिया R1, जिसको बोलते हैं न्यू रेट। क्या बोलते हैं, न्यू रेट। बराबर था तो यहाँ बराबर का साइन दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मामला, ये आपका मोलर कंसंट्रेशन, देखिए ये 9 है, इस 9 को पहले लिख दे रहे। ठीक, ये इस 9 को पहले लिख दिया। इसके बाद मेरे पास बचता है रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, फिर यहाँ बचता है आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। यहाँ पे आर डैश हो गया, नया रेट हो गया 9 के मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर 2 और 1, ये 1 और 2 दोनों से कंपेयर करना। देखिए आर था, यहाँ पे आर डैश था तो यहाँ पे आर डैश लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरा के मोलर कंसंट्रेशन का पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे के मोलर कंसंट्रेशन का पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन का पावर बी का 2। इतना के बदले में क्या आर लिख सकते हैं, तो इतना को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, आर। यहाँ पर लिखिए दोस्त आर। तो बोलता है ना, आगे बोलता है कि न्यू रेट मतलब नया रेट हो जाता है 9 गुना शुरुआती दौर में लिया गया कंसंट्रेशन की तुलना में। अच्छा सुनिएगा, न्यू रेट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन equal to the 9 times of initial time of rate of reaction। तो ये हो गया आपको दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो आपको फाइनली प्राप्त हुआ। r डैश बराबर 9 r। अब बोलना चालू कीजिए। शुरू में आपको कौन सा फॉर्म में लिखा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और यहाँ पे आपको 2 रिएक्टेंट दिया था ए और बी नाम का। तो रिएक्टेंट ए जब रिएक्शन करता है बी रिएक्टेंट से तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट तो बनेगा दोस्त। बोला जो ए आपका रिएक्टेंट है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ए जो रिएक्टेंट उसको पावर 1 लेना है, और बोला बी जो रिएक्टेंट है वो आपका सेकेंड ऑर्डर, बी का पावर को 2 कर दिए। तो ये इक्वेशन हम लोग किसकी मदद से लिख रहे हैं, रेट लॉ की मदद से। रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। लिखते हैं रेट लेकिन हमेशा पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन जब लिख रहे हैं तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर बी रिएक्टेंट को आप 3 गुना कर दीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसा प्रभाव हो सकता है। समझा, बी को, ए को कुछ ना करना, ए को छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ बी को छेड़छाड़ करना। तो बी को 3 गुना करना था, बी के यहाँ पे 3 गुना लिख दिए। फर्स्ट ऑर्डर था 1, सेकंड ऑर्डर 2, फिर 3 9 हो गया। तो आर डैश था तो आर डैश लिख दिया, मतलब न्यू रेट। तो न्यू रेट था तो आर डैश न्यू रेट है, बराबर के तो बराबर के लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन का पावर 1 था तो मोलर कंसंट्रेशन का पावर 1 डाल दिए। 3 9 था, यहाँ पर लिख दिए 9। मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर 2 था, मतलब सेकेंड ऑर्डर था, मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर 2 लिख दिए।
फिर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, तुलना किए। तो यहाँ पर न्यू रेट था तो न्यू रेट लिखिए, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए कि रेट कांस्टेंट मोलर ए का पावर 1 मोलर बी का पावर 2, यहाँ वैसा फोटोकॉपी यहाँ देखने मिला। तो वहाँ पे क्या किए दोस्त, ये 9 वैल्यू था तो 9 पहले लिख दिया, इन सारे वैल्यू के बदले क्या पे यहाँ लिख दिया आर, जो हमारा शुरुआती रेट था। तो क्या बोल सकते हैं कि आर डेस बराबर 9R। तो बोलिए न्यू रेट बिकम्स 9 times of initial rate of equation। देखिए दोस्त, ये आपको गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो कंफ्यूजन। अब आ रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। भैया इसका डबल हो जाएगा ना क्या? अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पहले मिटा दीजिए। बहुत डबल करना। हाँ भाई, ये भेज देंगे आपको। इसको डबल कर देना ना भैया, इसको हमसे डबल करना है, मतलब अभी जो बनाए ए और बी में दोनों में डबल कर देंगे। हाँ, जैसे क्या अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि हाँ कि ए और बी रिएक्टेंट को 2 गुना कर दीजिए। मतलब ए के आगे भी 2 गुना, बी के आगे भी 2 गुना लिखना है। तो हम लोग नया रेट बनाने जा रहे हैं। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? न्यू रेट। तो एक न्यू रेट लिख सकते हैं, आर डेस लिखे हैं। अब जो नया रेट है आर डबल डेस लेना पड़ेगा, समझे, ताकि हम खुद कंफ्यूज ना करें, इसलिए मुझसे ले रहे हैं। तो अब हम लोग लिख रहे हैं आर डेस मतलब न्यू रेट। तो न्यू रेट बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर था पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी सेकंड ऑर्डर था, तो क्या लिखिएगा? पावर 2। अब बोलता है क्वेश्चन में कि सर जो आप ए और बी रिएक्टेंट लिए ना उसको आप 2 गुना कर दीजिए। मतलब ए रिएक्टेंट के आगे भी 2 गुना कीजिए और बी रिएक्टेंट के आगे भी 2 गुना कीजिए, और इसको थोड़ा सा कंबल देके उड़ा दीजिए। उससे पहले स्क्वायर लगाइए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो कमल से हाँ, इसी तरह लगता है ये भी। अब देखिए यहाँ पे मामला 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। फिर से इसको इंटू भी करना है। हाँ, अरे देखिए ये 2 दूना 4 हुआ, ठीक है, ये भी बाहर में रहे तो 2 एकम 2, यही तो गुणने में रियली में 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 ये भी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आर डबल डेस लिखे, रेट कांस्टेंट था तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट लिख दिए, ओके। 2 दूने 4, 4 दूने 8 आ गया, तो वो जो 8 वैल्यू वो पहले लिख दिए। रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन पावर का 1 था तो मोलर कंसंट्रेशन पावर ए का 1 दे दिए। फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी था और बी का पावर 2 था तो 2 ही लिख दिए। मतलब इस समय कोई छेड़छाड़ नहीं किए, जो डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियल है उसका काम करके तो साइड में रख दी, समझे। हाँ, अभी हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3, समझे। ये क्या हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। तब देखिए यहाँ दूसरी लिखा है ऑन कंपेयरिंग, फिर से हमको तुलना करना है किसके साथ? 1 और 3 के साथ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में हम लोग तुलना कर ले जा रहे हैं। इस पहले इसी पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आर डबल डेस था तो यहाँ पर लिख दिया आर डबल डेस। 8 था तो यहाँ पर लिख दिए 8। और ये रेट कांस्टेंट है, मोलर का पावर का 1 है, मोलर बी का पावर 2 है, इतना बदले आर लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आर डबल डेस बराबर हो गया आपका 8R, समझे। अब ये किसको पढ़िए, कैसे से बोलिए? न्यू रेट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। बोलिए रेट न्यू रेट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब जो बोलो उसका हिंदी सुनिए। नया रेट हो जाता है 8 गुना शुरुआती इनिशियल रेट की तुलना में, शुरुआती रेट की तुलना में, समझे। रेट की तुलना में। हाँ, शुरुआती इनिशियल रेट की तुलना में, ओके। कंफ्यूजन नहीं हुआ कहीं? फिर से रिपीट कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या था? रेट कांस्टेंट, मोलर का पावर 1 मोलर का पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है बी के रिएक्टेंट को 2 ए और बी को 2 गुना कर दीजिए और उससे आप फिर से आप रेट लिखिए। यहाँ पर आर डबल डेस था, रेट कांस्टेंट था, बोलता है ए को 2 गुना, तो आगे में 2 गुना लगा दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर बोलता है बी को 2 गुना, तो बी से 2 गुना कर दिए। अब 2 गुना मतलब यहाँ मत पावर मत कर देना, समझा। ध्यान रखना परीक्षा में कि कंसंट्रेशन के आगे करना है, जो करना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख दिया। रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट दिए। एक कंसंट्रेशन का पावर 1 था तो एक कंसंट्रेशन का पावर 1 दे दिए।
बी मेरा सेकंड ऑर्डर का था, तो बी का कंसंट्रेशन का पावर 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमारा इक्वेशन 1 से मिलता जुलता है, तो इक्वेशन 1 को रेट को r माने थे, इतना के बाद यहाँ पे r लिख दिया, तो मेरा r डबल डैश हो गया मेरा 8r। तीसरा आपका फुल न्यूमेरिकल क्या हो गया इसका ग्लूकोज। इला फार्मूला याद ना भैया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि X मॉलिक्यूल बदल जाता है Y मॉलिक्यूल में, मतलब बोल रहा है कि आपके पास X नाम का रिएक्टेंट है जो कुछ समय के बाद बदल जा रहा है Y नाम के प्रोडक्ट में। एक कंडीशन लगा दिया है जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका ये जो रिएक्शन है वह रिएक्शन आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर वाला जो फॉर्मेट लिखना पड़ा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है, समझे। तो सबको बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर, मतलब एक आपका सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर है, तो सेकेंड ऑर्डर दिखाने के लिए हमको रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिए हम रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट, और रेट का सिंबल क्या होता है स्मॉल r, तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट हो गया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका x है, यहाँ पर आपने x लिख दिया। ओके, बोल रहा है कि ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पर पावर में आपने 2 दे दिए। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 2। ये आपको कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ना पड़े चल बोलते यदि कंसंट्रेशन X को बढ़ाया जाता है 3 गुना, मतलब कंसंट्रेशन X को आपको 3 गुना बढ़ाना है, तो बोल सकते हैं कि हाँ if the concentration of X becomes 3 times, हाँ होता है इंक्रीज 3 टाइम्स, बिकम 3 टाइम्स, दोनों सही है तेरा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए R हो गया, ठीक, बराबर रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट लिख दिए। अब मान लो ये तेरा रेट है, तो ये मेरा न्यू रेट है, तो न्यू रेट को R डैश से दिखाते हैं, तो के लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X का पावर 2 था तो 2 लिख दिया। मैं बोलते हैं X को आप 3 गुना लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में थोड़ा घेर देंगे। ओके, R डैश बराबर K हो गया, 3 हो गया, मोलर कंसंट्रेशन X हो गया, पावर 2 गया, तो 3 3 9, तो क्या लिख सकते हैं कि R डैश बराबर 9, K था तो K, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X का पावर 2 था तो पावर 2 लिख दिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया दोस्त, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कंपेयर करते थे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, बोलिए इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मतलब हम लोग पा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुलना करने पर हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए R डैश बराबर 9, हाँ R डैश बराबर 9 था तो 9 लिख दिए, K मोलर कंसंट्रेशन पावर 1 है, पावर 2 है, यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट है, मोलर कंसंट्रेशन पावर x है, पावर 2 है, इतना के बदले R लिख सकते हैं, तो R डैश बराबर हो गया आपका 9R, क्या हो गया R डैश बराबर 9R, तो क्या बोल सकते हैं, न्यू रेट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, न्यू रेट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। हाँ, तो बताइए दोस्त, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या पूछ जानते हैं कि y के बनने में रेट का प्रभाव क्या होता है। यहाँ बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y 9 टाइम्स, अरे रिएक्टेंट अगर 9 गुना मेरा बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट भी तो 9 गुना बढ़ेगा, समझे। तो यहाँ पर ही मेरा रिएक्टेंट का फॉर्मेट निकाल के 9 गुना, तो प्रोडक्ट भी मेरा 9 गुना होगा। तो इसके बाद हम इसके बाद को लेंगे लिखना पड़ेगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y इज 9 टाइम्स, समझे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y इज 9 टाइम्स। तो आप बोलिए x कितने बदल जा रहा था y में, तो रेट की लॉ की मदद से क्या लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x टू द पावर 2, ये कौन सा इक्वेशन हो गया। फिर बोलता है 100 कितना गुना ले रहे हैं 3 गुना,
तो रिएक्टेंट एक्स के आगे 3 गुना मल्टीपल कर दिए तो 3 दिया 9 यहाँ 9 लिख दिए आर डेस क्या है रेट की न्यू रेट न्यू रेट तो बोले न्यू रेट बराबर रेट बराबर रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट 3 टाइम्स ऑफ 3 times of मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स concentration of X टू द पावर 2 to the power 2 तो न्यू रेट इक्वल टू new rate equal to 9 के 9K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ molar concentration of रिएक्टेंट एक्स रिएक्टेंट टू द पावर to the power 2 2 ये कौन सी इक्वेशन हो गया Second. तो इक्वेशन 1 और 2 को तुलना करना तो आर डे से तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर डे 9 था तो यहाँ 9 लिख 9 लिख दिए देंगे। और इतना के बाद यहाँ पे क्या लिख दिए आर R. तो बोलिए न्यू रेट बिकम्स न्यू रेट बिकम 9 टाइम्स ऑफ 9 times of इनिशियल रेट initial rate. सो So rate of formation of y rate of formation of Y becomes becomes 9 times 9 times. जिस तरह को फुल स्टीम ये भी न्यूमेरिकल क्या हो गया खत्म।